नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं, पर उससे पहले जो पिछली वीडियो का फर्स्ट कमेंट था उसके बारे में आप लोगों को बता दें। तो फर्स्ट कमेंट जो था कैप्टन सिंह मीना जी का था और इन्होंने सवाल किया था कि जो गिर क्रॉस गाय है उसका राजस्थान में अच्छा फार्म कहाँ है, हम कहाँ से खरीदें। तो भैया जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने जो मिस्टर रामराज भिलवाड़ा से हैं उनका नंबर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी हम नंबर दे देंगे, तो आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। उनके अंडर में काफ़ी अच्छे जो क्रॉस ब्रीड गिर के फार्म हैं तो वो आपको परचेसिंग करवा देंगे। और उसके बाद जो सेकंड कमेंट था वो था मनीष पंडित जो कि यूपी से हैं। उनका कमेंट था कि टिवाना फीड उन्हें वहाँ यूपी में नहीं मिल रही तो वो कौन सी फ़ीड खिलाएं। तो भैया आपके एरिया में भी काफ़ी अच्छी फ़ीड है, जैसे कि कैमिन की फ़ीड है, ईरा की फ़ीड है, बहुत सारी ऐसी नामी फ़ीड है जो आपके यूपी में भी मिल जाएगी। तो आप इन फ़ीडों में से आप अपने जो गायों को ये फ़ीड खिलाइए, ट्रांजेक्शन फ़ीड ऐसी फ़ीड खिलाइए जो दूसरे फार्मरों पे जिसका मतलब अच्छा रिज़ल्ट हो। आप उनके फार्म पर विज़िट करिए और पता करिए कि इस जो फीड का रिज़ल्ट है वो कैसा है, उसके बाद आप अपने फार्म पर उसी फीड को ट्राई करिए। तो आते हैं आज के टॉपिक पे। आज जो है हमारा वीडियो जो आप लोगों के लिए बनाया गया है वो है बफेलो फार्मिंग पर, कि बफेलो फार्मिंग किस प्रकार से करनी चाहिए और बफेलो फार्मिंग को सक्सेसफुल चलाने की हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको जो 2 गाय की इनकम बताई थी मंथली, ठीक उसी प्रकार अब हम चलते हैं बफेलो फार्मिंग पर। अब बफेलो फार्मिंग जो हम यदि जैसे एक गाय पालन में तो हम केवल गाय रखकर जो है डेयरी फार्म चला सकते हैं, पर हम केवल सिर्फ बफेलो से मतलब बिना गाय के सिर्फ बफेलो से जो है डेयरी फार्मिंग को सक्सेसफुल तरीके से नहीं चला सकते, क्योंकि बफेलो जो है इनका जो दूध देने का पीरियड होता है वो कम समय का होता है। उसके बाद इनका ड्राई पीरियड लॉन्ग होता है, खिलाई ज़्यादा होती है। और उसके बाद जो हमारी गाय होती है इनका जो है दूध देने का पीरियड लंबा होता है, इनका ड्राई पीरियड कम होता है। उसके बाद इनकी खिलाई आधी होती है। तो यदि हम केवल बफेलो पे अपना डेयरी फार्म स्टार्ट करेंगे तो हम जो है स्टार्टिंग में ही आगे बढ़ने से पहले ही पीछे वापस आ जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए आज हम 2 बफेलो लेकर भी आ गए। अब 2 बफेलो जो है जब आप लाएंगे, आप मिनिमम रेंज की भी लाएंगे, यदि 50-55 से स्टार्ट कर आप 70-75 हज़ार तक की भी जाते हैं तो आपको जो 2 बफेलो अगर आप 70-70 हज़ार की मानते हैं अगर, क्योंकि आज के रेट में बफेलो हो चाहे गाय हो दोनों का रेट काफ़ी हाई चल रहा है, तो आप एक नॉर्मल अभी जो मार्केट में भैंस लेने जाएंगे तो आपको 65 से 70 हज़ार की मिलेगी, जो कि पर डे का 10 लीटर दूध देगी। उसके बाद आप 2 भैंस खरीद कर ले आए तो 2 भैंस की कीमत हो गई 1,40,000 रुपये। उसके बाद 1,40,000 में केवल आपके पास कितना दूध होगा, 2 ही भैंस का मिला के पर डे का आपको केवल 20 लीटर दूध मिलेगा। अब वो 20 लीटर दूध यदि आप 50 रुपये के रेट से देंगे का जो है आपका दूध 1,000 का हो जाएगा। अब 1,000 रुपये में आपको जो है बफेलो की जो खाना वगैरह ये सब निकाल के मान लीजिए आप 600 रुपये का भी अगर उसको खिलाते हैं तो भी आपके पास 400 रुपये जो सारी खर्चा काट कर 400 रुपये बचते हैं। पर ये 400 रुपये कब तक बचेंगे आपको, जब तक आपकी जो बफेलो है पर डे का 10 लीटर दूध दे रही है तब तक, मतलब दोनों का मिलाकर पर डे का 20 लीटर दूध हो रहा है तब तक। क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीने 4 महीने बाद जब आपके बफेलो का दूध कम होने लग जाएगा, जब उसकी मिल्क पीक का समय निकल जाएगा और बफेलो का जब दूध कम होगा तब आपको फिर लॉस होने लग जाएगा। तब इसके लिए हम आपको ये टिप बताते हैं कि बफेलो के साथ साथ आप जो है अपने फार्म पर गाय ज़रूर से रखें। जैसे कि जिस समय बफेलो का दूध कम होता है उस समय हमारी जो गाय है लॉन्ग सर्विस वाली होती है, लंबे समय तक दूध देती है। तो जो बफेलो की दूध की क्वांटिटी है वो गाय का दूध कवर कर लेता है
और जो गाय के दूध की क्वालिटी है वो बफेलो का दूध जो है कवर कर लेगा। जब आपकी बफेलो का दूध कम होता जाएगा तो उसका दूध और गाढ़ा होता जाएगा, मतलब उसका फैट परसेंट और अच्छा होता जाता है। तो आप जब गाय के दूध में उसका ज़्यादा फैट वाला दूध मिलाएंगे तो जो आपका गाय का और भैंस का दूध है वो बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा और अच्छा फैट हो जाएगा। जो आपकी गाय का दूध है उसका भी फैट अच्छा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके फार्म पर दूध भी कम नहीं होगा, फैट भी अच्छा रहेगा। और जो गाय भैंस का दूध आप मिक्स करके देंगे तो वो भी आपको 50 से 55 रुपये लीटर आराम से आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। और यदि आप केवल बफेलो रखेंगे तो आपको आने वाले 5 से 6 महीने बाद ही आपको भैंस या तो सुखाकर ड्राई करनी होगी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। और अगर प्रेग्नेंट नहीं भी हुई तो भी उसका दूध कम होना ही होना है, तो आपको फिर उसके बदले में एक नई जो है बफेलो ख़रीदनी ही पड़ेगी। तो इससे अच्छा कि आप 2 बफेलो के साथ 2 गाय रखिए और इस प्रकार से 4 एनिमल करके अपना जो डेयरी फार्म सक्सेसफुली तरीके से चलाइए, क्योंकि बाद में बफेलो का दूध कम भी हो जाएगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस प्रकार से आप बफेलो और गाय का दूध मिक्स करके यदि बेचते हैं तो काफ़ी अच्छे रेट आपको मार्केट में मिलेंगे। जैसे कई भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो गाय के दूध का रेट अच्छा नहीं मिल रहा है, 26 रुपये, 27 रुपये, 28 रुपये लीटर आपको पड़ रहा है। तो आप लोग यही करिए कि जो आपके गाय के फार्म में आप 1 से 2 बफेलो रख लीजिए। यदि गाय ज़्यादा है तो आप 2 से 3 भी बफेलो रख सकते हैं। आपके 100% मिल्क में कम से कम जो है 15 से 20% आप उसमें बफेलो का मिल्क ऐड कर लीजिए। तो जो आपके गाय के दूध का रेट आपको कम पड़ रहा है वो गाय के दूध का रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। और इधर गाय के दूध से जो क्वांटिटी बनी भी रहेगी आपके फार्म में और एक जैसी इनकम आपके फार्म में बनी रहेगी। बफेलो यदि आप रख रहे हैं तो उसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे कि जब भी आप नई भैंस खरीद कर लाएँ तो उसे फीडिंग की आदत इस प्रकार से रखिए कि जैसे कई जगह ऐसा होता है कि दूध निकालने से या तो पहले ही फीडिंग करा देंगे या दूध निकालने के बाद, पर भैंसों में हमें ऐसा नहीं करना है। जब हम दूध निकालें तुरंत उसी समय आप जो है उसे फीड रखिए। उससे क्या होता है, जब वो फीड खाती है तो उसके शरीर से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होने के साथ साथ जो हम कहते हैं हमारी भाषा में पाना उतारना, वो पाना उतार देती है। और एक बार जब उसे इस प्रकार की आदत लग जाती है तो उसे उसके बछड़े या बछड़ी की भी चिंता नहीं होती है। धीरे धीरे उसे आदत लग जाएगी। जब आप सीधे बस उसे फीड रखेंगे और जब उसके थन पर पानी मारेंगे और बस भैंस बना जाएगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो भैंस के बच्चे हैं बहुत कम जिंदा हो पाते हैं। जैसे बहुत सारे डेयरी फार्मर हैं, अच्छी केयर भी करते हैं फिर भी भैंस के बच्चे नहीं जी पाते। इस वजह से फिर उनकी भैंस ख़राब होती है। उन्हें कम कीमत में या तो भैंस को सेल करना पड़ता है या तो फिर भैंस दूध धीरे धीरे सुखा लेती है। तो इससे अच्छा आप पहले से उसकी तैयारी रखिए कि आप जब बफेलो का दूध निकाल रहे हैं तुरंत उसे फीड रखिए। सूखा चारा, हरा चारा जो भी देना आप तुरंत जब दूध निकाल रहे हैं तभी दें, ताकि उसका पूरा मन जो है उसका मन डाइवर्ट सिर्फ खाने की तरफ फोकस हो। और जैसे ही वो खाएगी और तुरंत वो जो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करके और तुरंत आपको जो है दूध दे देगी। अब आते हैं बफेलो की खिलाई पर। खिलाई में बफेलो को भी जो है हरा चारा, सूखा चारा, फीड। अब हरा चारा तो जो हम नॉर्मल हमारे यहाँ हमें जो अवेलेबल हो जाए हम वो हरा चारा खिलाएं। और सूखा चारे में जैसे यदि आपके पास हो सके तो आप चने या मसूर का जो सुकला होता है और गेहूं का, ये सारी चीज़ें उसमें मिक्स करके और फिर खिलाएं। केवल चना या केवल मसूर मत खिलाइए, क्योंकि अक्सर भैंसों में जो है लाल पेशाब की दिक्कत आ जाती है। इसी वजह से यदि हमें अच्छी क्वालिटी का जब ये जो चना और मसूर नहीं मिल पाता तो इसके लिए जो हम यदि उसमें गेहूं का मिक्स करके खिलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तीनों में से यदि आपके पास एक आधी चीज़ ही मौजूद हो, यदि आपके पास मान लीजिए चना मसूर नहीं है, क्योंकि एक से मतलब बहुत सारे अधिकतर जगहों पर जो ये चने और मसूर की जो तूड़ी होती है मिलती नहीं है, ये हमारे एमपी में ज़्यादातर मिलती है। तो जहाँ नहीं मिल पाती वहाँ आप जो गेहूं की तूड़ी होती है, मतलब गेहूं का जो सुकला होता है, आप उसकी अच्छे से सानी बनाकर अपनी भैंस को खिला सकते हैं।
जैसे जो सुखला होता है उस पर आप हल्का सा पानी छींट लीजिए। उसके बाद आप जो मिक्स फीड होती है हमारी अनाज की बारीक पिसी हुई, आप वो उसमें ऐड करके अच्छे से मिला लीजिए। थोड़ा सा नमक मिला लीजिए, मिनरल मिक्सचर मिला दीजिए और आप वो रख दीजिए। और फिर बाद में उसके ऊपर जो है आप जो कपास की खली होती है आप वो गलाकर डाल दीजिए, तो भैंस जो है बड़े चाव से खा लेती है। ऐसे आप मिनरल मिक्सचर यदि ऊपर पटकेंगे तो भैंस को खाने पीने में बहुत नाटक आते हैं, तो आप यदि ऐसे मिक्स कर देंगे तो पूरा भैंस नीचे तक का खा जाएगी और पेट भी उसका जल्दी से भर जाएगा और अच्छा दूध देगी। इसके साथ साथ आप जो है अपनी भैंस को हफ्ते में 2 से 3 बार जो है मीठा सोडा ज़रूर खिलाएं, क्योंकि भैंस की जात है खाती बहुत है, तो इन्हें जो है रूमन को जो फ्री करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम अच्छे इनकी केयर नहीं रखेंगे, ज़्यादा बस खिलाते जाएंगे दूध के लालच में, तो वो खाकर सिर्फ गोबर करेंगी और जो मिल्क प्रोडक्शन है वो प्रॉपर दे नहीं पाएंगी। इसके लिए आपकी भैंस को जुगाली करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भैंसों को नहलाना बहुत ज़रूरी है, हो सके तो रेगुलर नहलाइए। यदि आपके पास पानी की सुविधा ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप 1 से 2 दिन छोड़कर भी जो है भैंस को नहला सकते हैं। उसके बाद उन पर जूं, चीचड़, गिचौड़ी ये चीज़ें मत होने दीजिए, इससे उनका बॉडी वेट बहुत जल्दी से गिरता है और बॉडी वेट गिरेगा तो मिल्क प्रोडक्शन में बहुत जल्दी कमी आएगी। जो पर डे का 18 से 20-22 लीटर दूध अभी निकाल रही हैं, इस प्रकार की बफेलो पे आपको बाद में जाना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा दूध की आप भैंस खरीदेंगे उतने ही ज़्यादा आपको पैसे देने होंगे। और जब भैंस आप ज़्यादा महंगी लाएंगे तो उसके पैसे आपको पीटने में समय लगेगा, और सस्ती भैंस लाएंगे तो पैसे 1 साल के अंदर अंदर वो भैंस आपके पैसे पीट देगी और वो भैंस फ्री हो जाएगी और ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा और आप सब चीज़ें सीख भी जाएंगे। हमें भैंस गाय के लिए चाहिए केवल सिर्फ दूध की क्वालिटी बनाने के लिए, क्योंकि आजकल जो है दूध तो सभी को चाहिए पर दूध जो है कम रेट में ख़रीदना चाहते हैं, और गायों का दूध तो अक्सर लोग कम ही रेट में मांगते हैं। आप लोग अक्सर कमेंट करके हमसे भी पूछते हैं कि आपका जो गायों का दूध है वो क्या रेट में जा रहा है। तो पहले जो हमारा दूध का रेट था वो 45 रुपये लीटर था। उसके बाद अभी हमारे यहाँ पर जो दूध के रेट कम हुए उसकी वजह से अभी हमारा 40 रुपये लीटर हो गया है दूध। तो अभी हमारा जो गायों का दूध है वो 40 रुपये लीटर जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारी लोकल बंदियाँ हैं जिसे हम 50 से 55 रुपये पर लीटर मिल्क सेल करते हैं, क्योंकि जो मिल्क की क्वालिटी अच्छी है जो गायों के दूध की, तो इस वजह से हम इस रेट में हमारा दूध आराम से सेल कर लेते हैं। तो अब आती है भैंस खरीदने की बारी। फिर आप लोग कमेंट करेंगे कि भैंस कहाँ से खरीदे। भैंस यदि आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो तो आप हाट बाज़ार जाकर, अपने एरिया में जो भी हाट बाज़ार लगते हैं आप वहाँ जाकर ख़रीद सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो MP का सबसे अच्छा बाज़ार लगता है वो है धुंधड़का। धुंधड़का में काफ़ी अच्छी अच्छी मुर्रा से लेकर लोकल कट की सारी भैंसें आती है, तो आप वहाँ जाकर भी अच्छी भैंस खरीद सकते हैं। आपके साथ 1 से 2 जो एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति हैं आप उन्हें ले जाकर वहाँ से भैंस खरीद सकते हैं। वरना हो सके तो आप आपके आइट साइड की लोकल जो किसान हैं उनसे भैंस खरीदिए, जो आपको रिजनेबल रेट में भी मिल जाएगी और जो आप उसका 1 से 2-3 टाइम आप उसका खुद जाकर मिल्किंग चेक करके और दूध देखकर आप वो भैंस खरीद सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। हमारे चैनल को जो है आगे से आगे बढ़ाइए। हमारे चैनल के लिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर से करिए, लाइक ज़रूर से करिए। हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब लोग मिलकर कमेंट करिए, ताकि हमारा चैनल जल्दी से बूस्ट हो सके, आगे बढ़े। हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए प्लीज़ लाइक तो करिए। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नेक्स्ट टॉपिक है वो आप लिखिए कि किस पर वीडियो बनानी है, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू फॉर द वॉच।